हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो भारतीय हिप हॉप यानी देसी हिप हॉप डीएचएच में एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटिंग लेगेसी शो के बारे में। हाल ही में इसका एपिसोड 12 आया है जिसका टाइटल था व्हाट्स ट्रेंडिंग। और सच बताऊं तो इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद मेरे अंदर का हिप हॉप फैन बेहद खुश है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें लेगेसी ज्यादा पसंद आ रहा है या एमटीवी हसल। आज इस वीडियो में मैं इसी का खुलकर जवाब देने वाला हूं। देखिए, जहां एमटीवी हसल एक बहुत बड़ा और पुराना ब्रांड बन चुका है, वहीं लेगेसी एक अलग तरह की वाइब लेकर आया है। कलमकार और एसवीएफ म्यूजिक द्वारा को प्रोड्यूस किया गया ये शो किसी टीवी चैनल के कड़े नियमों में बंधा हुआ नहीं है। यहाँ जो फोकस है वो पूरी तरह से रैप कल्चर और उसकी असलियत पर है। इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हसल देखते समय जो ड्रामा या होस्ट के गैर जरूरी हिस्से हमें स्किप करने पड़ते हैं, वो समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ चीजें बहुत ही स्मूथली और सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं। अब बात करते हैं कि अचानक इस शो की क्वालिटी इतनी बेहतरीन कैसे हो गई। अगर आप शुरुआत के एपिसोड्स देखेंगे जो कलमकार के यूट्यूब चैनल पर आए थे, तो वहां वाइब अच्छी थी पर विजुअल उतने शानदार नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंजी पांच के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई और एपिसोड्स वहां पहले स्ट्रीम होना शुरू हुए, शो की पूरी कायापलट हो गई। इस 12वें एपिसोड में जो सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा एंगल्स थे, वो किसी इंटरनेशनल शो से कम नहीं लग रहे थे। स्टेज को महज एक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हुसैन परफॉर्म करने आए तो सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। राशि की परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर एक छोटा सा रूम सेटअप बनाया गया था। इसे देखकर मुझे साउथ कोरिया के उस लीजेंडरी रैप रियलिटी शो इनटू शो मी द मनी SMTM इनटू इंक की याद आ गई, जिसे मैं साल 201617 से फॉलो कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेगेसी और SMTM बिल्कुल बराबर आ गए हैं। SMTM अभी भी बहुत आगे है। लेकिन हाँ, भारत में इस तरह की कोरियोग्राफ्ड और म्यूजिक वीडियो जैसी परफॉर्मेंस स्टेज पर देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। चलिए अब आ जाते हैं इस एपिसोड के कोर कॉन्सेप्ट पर। थीम थी व्हाट्स ट्रेंडिंग, यानी रैपर्स को इंटरनेट पर वायरल होने वाले मीम्स या ट्रेंड्स को उठाकर एक पूरा ट्रैक तैयार करना था। यह चैलेंज दिखने में जितना फनी और आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बिना अपनी कोर हिप हॉप वाइब खोए किसी मीम को गाने में ढालना एक बहुत ही महीन काम है। इस बार शो में जजेस की सीट पर रफ्तार और कृष्णा तो थे ही, लेकिन उनके साथ दो बेहद मजबूत गेस्ट जजेस भी थीं, राजा कुमारी और इनरेबल रेबल्ट। राजा कुमारी का आना तो हम सभी को पता था, लेकिन रेबल को वहां देखना मेरे लिए एक बेहतरीन सरप्राइज था। फीमेल रैपर्स को इस तरह का मंच और सम्मान मिलते देखना डीएचएच के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। चलिए, परफॉर्मेंस की शुरुआत आज हम सीधा बेस्ट परफॉर्मेंस से करते हैं, और वो थी अक्की ऑन द माइक की। उन्होंने परफॉर्म किया अपना ट्रैक खत्म टाटा बाय बाय। भाई साहब, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अक्की ने राहुल गांधी जी के उस बेहद पॉपुलर मीम को इस तरह अपने हुक में पिरोया कि पूरा हॉल झूम उठा। जब वो गा रहे थे इन खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया, तो दूसरी और तीसरी बार उन्हें खुद गाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। वहां मौजूद लाइव ऑडियंस उनके साथ सुर में सुर मिला रही थी। अक्की का शो में जो प्रोग्रेस रहा है वो सच में सराहनीय है। जैसे जैसे हम टॉप 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका काम और भी निखर कर सामने आ रहा है। हालांकि रफ्तार भाई ने एक छोटे से शब्द शांति के प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ी टोका टाकी की थी, लेकिन उस बात को अगर साइड में रख दें तो ये आज की सबसे इंपैक्टफुल और वाइबी परफॉर्मेंस थी। बिग स्मोक के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये बंदा बेहद कंसिस्टेंट है। हर एक एपिसोड के साथ ये अपनी परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर ले जा रहे हैं। इस ट्रैक का जो हुक था वो बहुत ही ट्रेंडी और वाइबी था, लेकिन असली मजा तब आया जब सेकेंड वर्स में इन्होंने अपने फ्लो को स्विच करना शुरू किया। वो फ्लो स्विचेस इतने स्मूथ थे मानो गरम तवे पर मक्खन पिघल रहा हो। स्टेज पर उनका जो कॉन्फिडेंस था, बिना किसी घबराहट के सोफे पर बैठकर रैप करना, वो दिखाता है कि उन्हें अपनी कला पर कितना भरोसा है। अक्की और बिग स्मोक दोनों की परफॉर्मेंस आज के दिन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से थी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हुसैन मुझे थोड़े थके हुए या शायद सही से न सोने की वजह से थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन इस बार वो पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने स्टेज पर जो एंट्री ली, सीढ़ियों से उतरते हुए, और जिस तरह कैमरे को फेस किया, वो सच में बहुत ही शानदार था। ट्रैक में जो होया होया वाले मीम का इंटीग्रेशन था, वो म्यूजिक प्रोडक्शन टीम की समझदारी को दिखाता है। हुसैन की जो रैपिंग स्टाइल है, वो अक्सर राइमिंग के लिए शब्दों को थोड़ा बेंड कर देते हैं।
रफ्तार भाई ने इस पर भी थोड़ा सा फीडबैक दिया था कि वर्ड्स प्रॉपरली राइम नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये उनकी अपनी एक यूनिक स्टाइल है। ये ट्रैक काफी मजेदार और एनर्जेटिक था। अब बात कर लेते हैं बाकी दो परफॉर्मेंस की। सबसे पहले इनटू डी, राशि DRAASHI इनटू, जिन्होंने जर्सी क्लब बीट पर इनटू बैड इन ट्रैक परफॉर्म किया। विजुअल के मामले में इस परफॉर्मेंस का सेटअप बहुत ही क्रिएटिव था। डी, राशि के पीछे खड़े दो रैपर्स और वो छोटा सा केबिन वाइब बहुत बढ़िया दे रहा था। उनका हुक और पूरा गाना अच्छा था, लेकिन हुक परफॉर्म करते समय मुझे उनके फ्लो में थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग या हल्का सा फंबल महसूस हुआ। ताज्जुब की बात यह थी कि जजेस ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया, जबकि रफ्तार भाई अक्सर ऐसी बारीक चीजें तुरंत पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा पहाड़ी रैप आईडी इंटू का ट्रैक फाह मेरे लिए थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा। ऐसा नहीं है कि गाना खराब था, वो फा वाला हुक और स्मोक का जो सिंक्रोनाइजेशन था वो बहुत कूल लग रहा था। लेकिन उनके पिछले ट्रैक्स की तुलना में इस बार जो पंचलाइंस और फनी बार्स की उम्मीद मैं कर रहा था वो मुझे थोड़ी कम लगी। रैप आईडी का जो कैलिबर है, ये ट्रैक उसके मुकाबले थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जाने से पहले ड्रेबल रेबल इंटू की उस स्पेशल गेस्ट परफॉर्मेंस की बात न करना नाइंसाफी होगी। उन्होंने स्टेज पर आकर जो आग लगाई उसे देखकर सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, बॉस लेडी। उनका अग्रेशन, वोकल टेक्सचर और वो स्टेज प्रेजेंस, शी इज अ प्योर स्टार। एपिसोड के आखिर में राजा कुमारी और 7 का कोलैबोरेशन भी देखने को मिला, जिसने पूरे एपिसोड को एक परफेक्ट क्लोजर दिया। ओवरऑल लेगेसी इस समय हिप हॉप प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन ट्रीट बन चुका है। यूट्यूब और Z5 पर इस तरह बिना फालतू ड्रामे के सिर्फ म्यूजिक को प्रमोट होते देखना वाकई सुकून देता है। आप लोगों को इस एपिसोड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।